रंजीती मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ. I mean, I feel very honored to get a chance to be a part of the Indian national anthem song. I mean, it means a lot. So और मुझे याद है जब वो सवाल आया मेरे लिए कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ तो मैंने मतलब नहीं समझ सकती थी कि am I actually getting this question, like, you know, yes, definitely. So it's amazing. And और मेरे घर वाले भी बहुत प्राउड है. आज मैंने उनके साथ बात किया और उन्होंने कहा कि हमने वीडियो को देखा और हम कितने खुश हैं कि आपने ये मौका मिला. So it means a lot to me. सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? पहले शुक्रिया. आज़ादी क्या मतलब? What freedom means to me? Freedom means to me that you get to do what you love to do, what your heart is dreaming about to do. That's freedom for me. मैम, आज इसके अंदर जो है मराठी एक्ट्रेस और जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है सबने मिलकर किया है. Sorry? मराठी एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्ट्रेस ने मिलकर किया है, ज्वाइन किया है. इसके अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है और मराठी एक्टर भी है, सब लोगों ने किया. क्या कहना चाहिए सब लोगों ने? मराठी और हिंदी के एक्टर्स ने मिलकर सेंटम को किया है, क्या कहना चाहोगे? सेंटम को मराठी और हिंदी के जो एक्टर्स हैं हाँ, क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगी? सब एक साथ जमा है, एक छत के नीचे. हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि all the industry should, you know, it's a really nice thing when they join together and yeah. A good thing that you like about India? A good thing that I like about India, मैं इंडिया का कल्चर बहुत अच्छी लगती है. आप किसका पार्ट बनाएगा इस एंथम का, तो आपको कैसा फील हुआ? क्या फीलिंग है कि जी, जैसे मैंने कहा, आई मीन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड भी फील करती हूँ कि मैं इस एंथम सॉन्ग में हूँ. सो आई मीन इट मीन्स अ लॉट टू मी. इट्स अमेजिंग. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आई वुड गेट ऑफर लाइक दिस, यू नो. सो या, आई मीन क्योंकि मैं तो इंडिया बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ और या, आई मीन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इज जस्ट अमेजिंग. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सबसे पहले तो मैं उन देशभक्तों को बहुत बड़ा सलाम देना चाहूँगी, शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव को, राजगुरु को और बहुत सारे और हैं. क्योंकि मैंने इनके ऊपर गाना बनाया है, अभी लिखा है मैंने और गाया है, जो मैं जल्दी रिलीज़ करने वाली हूँ. बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी. चूँकि इनके ऊपर मैंने गाना गाया है, लिखा है, तो सबसे पहला तो मैं उनको सलाम देना चाहूँगी. उनको मेरा और उनकी माताओं को मेरा नमस्कार, जिन्होंने इतनी जद्दोजहद से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है, और बाकी सब लोगों ने जिन्होंने इसको फॉलो किया है. लेकिन आज भी जो हिंदुस्तान की औरत जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं है. मेरे मन में जो ख्याल आता है, सही आज़ादी में तब कहूँगी औरतों के लिए, ख़ास करके जब ये रेप होने बंद हो जाएंगे, जब औरतों के ऊपर जुल्म होने बंद हो जाएंगे, जब भ्रूण हत्या बंद हो जाएगी, औरतों की आज़ादी में तब मानूंगी. यस, हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें करना है, अभी भी बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं, जो मैं उम्मीद रखती हूँ कि अभी जो भी हमारे नेता हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं या आगे जो लोग कुर्सी में बैठे हैं, वो इसका कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ आज़ादी दिलाएंगे. वह ये तरती है मस्तानिया दी, लोको भगत जहे दीवानिया दी, सुखदेव गुरु जहे वीरां दी, जिन्हां बदलतियां तकदीरां ने.
उन्होंने हिंदुस्तान की हम लोगों की हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। जो हम इतने गुलाम बैठे हुए थे, इस तरह से जिस तरह से हम लोग जी रहे थे, हमें गुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम है उनको। आज हम खड़े ये बात कर पा रहे हैं और फख्र से हम सिर ऊपर करके चल रहे हैं, ऊंचा करके चल रहे हैं, जिनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और जो मैंने अपना गाना है उनके ऊपर ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि ही दी है मैंने इस गाने के थ्रू, जो बहुत जल्द रिलीज होगा। लेकिन फिर भी मेरी प्रधानमंत्री से विनती है और जो भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं उनसे विनती है कि आप हिंदुस्तान में जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला जो गीत है जो बहुत बड़ा हिट हुआ अभी ढोल का पोल, जो इलेक्शंस के टाइम पर मैंने रिलीज किया था, वो गैंग रेप्स के बारे में था, स्कैम स्कैंडल्स के बारे में था। और ये जैसे आधी से ज्यादा आबादी भूखी सो रही है, इस टाइप के उसमें बोल थे। मोल सोने के बिकने लगे हैं, आलू प्याज टमाटर, ये सब था। फिर जागो इंडिया के ऊपर था, इंडिया जाग जा भी अब जागो इंडिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी घर घर अलग जगाई अभी अब जागो आई है। इस तरह के मेरे गाने हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा जो जोशीले और वीर रस के गाने रहे हैं। और मेरा ये भी गाना वीर रस से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है। खाली एक इंसान के करने से भी सुधार नहीं होगा। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और हिंदुस्तान की औरत को उसको रुतबा दिलवाने के लिए और ये सब जो कुछ हो रहा है इसको गलत शलत हो रहा है इसको ठीक करने के लिए हम सबको जिस तरीके से भी हम योगदान दे सकते हैं, भारत की जनता योगदान दे सकती है, मीडिया योगदान दे सकता है, हमें सब मिल करके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भारत सोने की चिड़िया थी नहीं, भारत सोने की चिड़िया है लोग बोले, तो मैं इसको अच्छी सी प्यारी सी आज़ादी मानूंगी। कहीं ना कहीं आज देश आज़ाद हुआ है और आज नेशनल एंथम भी आपका रिलीज हुआ है, तो सबसे पहली फीलिंग क्या आती है जब आप नेशनल एंथम गाते हैं? मैंने तो अभी एक मुलुंड में एक प्रोग्राम हुआ था जहां जाकर मैंने बहुत लेक्चर लिख के मुझे देने के लिए बुलाया था। तो जब मैंने लोगों को कहा प्लीज स्टैंड अप, उसके लिए एक कारण है जो आप खड़े होंगे तो बताऊंगी मैं। सो दे स्टूड अप एंड आई sang द नेशनल एंथम। और सारे लोगों ने, जितने लोग खड़े थे, पूरी जनता ने मेरे साथ नेशनल एंथम गाया। एक भी आदमी नहीं बचा था, क्योंकि जब वो गाते हैं आप में एक इतनी शुद्धि की फीलिंग आती है, एक अच्छी भावना, डिवाइन भावना भी आती है, अंदर से वीर रस भी जागता है, आपका जो देश के प्रति जो आपका पेट्रियोटिज्म है वो पेट्रियोटिक भावना भी जागती है। सो आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा आपको मुतासिर करता है ये। और जब थिएटर में बजता है मुझे लगता है इसमें मैंडेटरी है भी, जहाँ नहीं है वहाँ भी हो जाना चाहिए कि आपकी I think आता माझी सटकली everybody knows. I like one more line in this.